आज हम लोग अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बात करेंगे एक्टिविटी 1.1 के बारे में। एक्टिविटी 1.1 के बारे में है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एयर में बर्न करेंगे। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम रिबन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। अभी हम लोग फिलहाल मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में बोल देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है, प्लस साथ में अलॉट ऑफ हीट निकलती है। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट करके कि किस तरह से मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है। इसमें हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि इसके साथ वाइट फ्लेम और वाइट पाउडर या वाइट कलर का हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिलेगा। तो हमें ध्यान देना है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो वो वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगी। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है जो नॉर्मली इस तरह से चमकता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये ग्रे कलर का हो चुका है। इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर हो गई है जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अवेलेबल क्या है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इसको मिला तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले फॉर्म करता है, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर में बदल जाता है। तो इस तरह से हमें पहले रब करके सैंड पेपर से इसकी ये ऑक्साइड की लेयर हटानी होती है। तो यहाँ पे इस तरह से ये चमकता हुआ मैग्नीशियम रिबन है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही जल्दी ये टूट जाता है, ब्रिटल होता है, टूट जाता है। तो ये हमारे पास है, इसे हम बर्न करने की कोशिश करेंगे। पहले ये हमारे पास वाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है। ये हम देख सकते हैं, जहाँ तक हमें दिख रहा है वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न हो रहा है। और ये वाइट आप देख सकते हैं ऐश जो पानी में जाएगी अंदर, ये आपको दिख रही होगी। थोड़ी सी आवाज़ भी इसको जलते हुए आती है, अगर सुनाई पड़ रही हो आपको। ये वाइट पाउडर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाइट पाउडर है इसमें, यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का है इस तरह से। और ये नीचे जा कर के ये यहाँ पे ये पूरी तरह से जल चुकी है। आपको ये दिख रहा होगा वाइट पाउडर यहाँ पे, और यहाँ पे ये अंदर है। इससे अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, बट देखते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें नोट की है, जैसा कि पहला, यहाँ पे एक केमिकल चेंज हुआ। कैसे केमिकल चेंज हुआ? मैग्नीशियम मेटल एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ बर्न करके एक नया कंपाउंड बनाता है जिसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग हो गई। पहले ये मेटल था और अभी ये धीरे धीरे, अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर, तो ये देखिए ये धीरे धीरे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ये पाउडर धीरे धीरे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि उस समय हमारे पास एक ये मेटल है जो पानी के अंदर जाने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी के साथ हमें एक नया कंपाउंड मिला जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस तरह से यहाँ पे ये केमिकल चेंज हुआ। ठीक है। दूसरा, कंबस्शन रिएक्शन, बर्निंग हुई। कंबस्शन बोले तो बर्निंग, यहाँ पे ये बर्निंग हुई है तो कंबस्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। कंबस्शन में हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न की है और उसके साथ हमारे पास हीट यहाँ पे निकली है। ठीक है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके केवल एक प्रोडक्ट बनाए, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर भी वही हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ दो हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, ये मिलके केवल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के अगर केवल एक प्रोडक्ट फॉर्म करें तो उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अलॉट ऑफ हीट, काफी ज्यादा हीट यहाँ पे निकली, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यहाँ पे हीट इवॉल्व हुई है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इवॉल्व होने का ये रिएक्शन क्या हो गई है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा,
यहाँ पे वाइट फ्लेम है, वाइट फ्लेम जो हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकल में देखा, यहाँ पे वाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रही थी। फिर अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है वो एक्चुअल में बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो हम लोग देखेंगे। हम कोशिश करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के इस पाउडर को एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल करके देखते हैं लिटमस पेपर और हमारे पास ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर है। इन दोनों को डाल करके देखेंगे और हमें यहाँ पे है रेड लिटमस को ये चेंज करेगा ब्लू में, या अगर हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि येलो पेपर के फॉर्म में हमें मिल जाता है तो उसको भी ये चेंज कर देगा ब्लू कलर में। यहाँ पे कुछ इंडिकेशन बने होते हैं, यहाँ पर ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर में, यहाँ हमें दिख जाएगा कि जिस कलर में ये आएगा वो शो करता है। यहाँ से ऊपर ये कलर शो करता है एसिड के लिए और ये यहाँ से कलर शो करता है बेस के लिए। तो हम लोग चेक करेंगे दोनों के लिए। ये हम डिसॉल्व कर रहे हैं रेड लिटमस को। और यहाँ हम डिसॉल्व कर लेते हैं ब्लू लिटमस को। कलर दिख रहा है क्या? चेक ना जरा। यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे, इसको इसने चेंज किया है ब्लू में, ब्लू दिख रहा है, ठीक है, इसको ब्लू में। इसी तरह से अगर हमारे पास लिक्विड इंडिकेटर है जो कि नॉर्मली देखा जाए तो इसका न्यूट्रल कलर ब्लू होता है। अगर हम इसको किसी चीज में निकाल के देखें, नॉर्मली इसका कलर ब्लू होता है। टेस्ट ट्यूब है, ये दिख रहा है। इसका न्यूट्रल कलर, ये सॉरी ब्लू नहीं होता है, न्यूट्रल कलर ग्रीन होता है। इस तरह का कुछ होता है। अगर हम इसको ऐसे दिखाएं, ये नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है। और अगर हम इसको इसके सॉल्यूशन में डालेंगे, ये देख सकते हैं इसमें, तो इसका कलर अगर हम यहां से मैच करें यहाँ पे इंडिकेटर से, तो ये आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर में। ये जो है ये नीचे के कलर, जो पीएच वैल्यू 8.5, 9 और pH 10 है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बेस को शो करता है। तो दोनों के कलर धीरे धीरे आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से ये मेटल का जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो बना है वो बेसिक नेचर का है। तो यहाँ पे हमारे पास दिख जाएगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है। हमने यहाँ पे रेड लिटमस को शो किया, रेड लिटमस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हल्का सा ब्लू कलर में चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखेंगे आप लिटमस पेपर को, ये भी ब्लू कलर में चेंज हुआ है। और फिर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि ग्रीन कलर का था, उसको जब इसमें डिसॉल्व किया तो ये ब्लू कलर में चेंज धीरे धीरे हो गया है। ये जो कि शो कर रहा है कि इसका जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी से पेपर में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन था, ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। दूसरे क्वेश्चन में कंबशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सबको हम लोग देख चुके हैं। तीसरा, ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और ये व्हाइट पाउडर भी फॉर्म करता है, प्लस इसमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास व्हाइट फ्लेम, व्हाइट पाउडर और साउंड, यानी हीट, लाइट एंड साउंड, तीनों चीजें हमें इस रिएक्शन में देखने को मिल जाती हैं। हीट भी, लाइट भी और साउंड भी, जिसमें से व्हाइट फ्लेम और व्हाइट पाउडर के साथ हमें ये रिएक्शन दिखती है।
फिर हमें दिखता है कि ये मेटल का ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बना है, ये बेसिक नेचर का होता है। इसके लिए हमारे पास है आंसर, रेड लिटमस को ये ब्लू में चेंज करता है। प्लस अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास पेपर है, उसको भी ब्लू में चेंज करेगा। अगर हमारे पास लिक्विड में है जिसका न्यूट्रल कलर ग्रीन है, तो वो उसको चेंज कर देगा ब्लू में। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्टिविटी 1.1 है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं।